ओके जी। आज का हमारा जो सेशन है वो प्राइस एक्शन की ही एक्सटेंशन है। पिछले जो दो हमारे सेशन थे उसमें हमने प्राइस एक्शन के अंदर एक तो जो वेव्स के पैटर्न्स होते हैं तीन तरह के वो सीखा, और उसके बाद फिर हमने अपने चार्ट के ऊपर वेव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वक्त हमारे चार्ट के ऊपर कौन सी वेव चल रही है, बुलिश चल रही है, बेरिश चल रही है या साइडवेज वेव चल रही है, यानी ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो सीखा था। और मैंने आपसे कल के सेशन में आपको बताया था कि जो जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी ये देखने के लिए कि हमारे चार्ट के ऊपर इस वक्त कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें चैनल बनाने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो हमने कल चैनल्स भी बनाए थे, चैनल। और चैनल के अंदर हमने दो ट्रेंड लाइंस इस्तेमाल की थी, ट्रेंड लाइंस। ठीक है। और उसके बाद हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी की थी कल के सेशन में कि चैनल बनाते कैसे हैं, ट्रेंड लाइंस खींचते कैसे हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो आज मैं क्या करता हूं कि मैं शुरू में थोड़ी सी चैनल बनाने की प्रैक्टिस कर लेता हूं, बल्कि प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे एंड के ऊपर, ये हम एंड में करेंगे आज के सेशन के। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जब भी हम चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाने के, अपने चार्ट के ऊपर जब हम चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। चैनल बनाने के हमें दो फायदे होते हैं। कौन कौन से दो फायदे होते हैं? पहला फायदा ये होता है कि हमें ट्रेंड का पता चल जाता है। हमें ट्रेंड यानी वेव का पता चल जाता है। ठीक है। और ट्रेंड के मुताबिक हम अपनी ट्रेड लेते हैं। ट्रेंड के मुताबिक हम ट्रेड लेते हैं। कैसे? अगर बुलिश ट्रेंड है तो बाय की ट्रेड कहां से लेते हैं? एच एल से, हायर लो हम पहले पढ़ चुके हैं। एच एल से यानी हायर लो से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेते हैं अगर बुलिश ट्रेंड है। और अगर बेरिश ट्रेंड है तो लोअर हाई से नीचे जाते हुए हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है जी। एक तो ये फायदा होता है। लेकिन अगर दूसरा फायदा फिर क्या होता है? दूसरा फायदा ये होता है कि जिस जगह से चैनल टूटता है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि हमें चैनल टूटने की एग्जैक्ट जगह का पता चल जाता है। एग्जैक्ट जगह का पता चल जाता है कि हमारा जो चैनल है वो टूटा कहां पे है। अब चैनल टूटता कैसे है ये हम पहले वैसे शायद बात की है हमने या नहीं की, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि देखें, ये एक वेव चल रही है कैंडल्स की। फर्ज करें कुछ इस तरीके से, और इस वक्त कैंडल है यहां पे।
ठीक है, ये लाइव कैंडल है अभी। तो आपने क्या किया कि चैनल बनाना है। चैनल बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो लो पॉइंट्स बन चुके होने चाहिए और कम से कम दो हाई पॉइंट्स बन चुके होने चाहिए पहले से। तब आप चैनल बना सकते हैं ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन खींचने के लिए कम से कम दो हाई या दो लो पॉइंट्स का होना जरूरी है। तो अब दो हाई पॉइंट भी बने हुए हैं ऊपर और दो लो पॉइंट्स भी बने हुए हैं। तो आपने क्या करना है कि एक ट्रेंड लाइन से पहला जो हाई पॉइंट है उसको अगला जो हाई पॉइंट है दूसरा उससे कनेक्ट करना है, और सीधे हाथ पे जिधर अभी कैंडल्स ने चलना है फ्यूचर में, उधर उस लाइन को आपने सीधा आगे की तरफ खींच देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, एक्सटेंड कर देना है। इसी तरीके से नीचे वाला जो लो पॉइंट है, पहले लो पॉइंट से दूसरे लो पॉइंट को आपने एक ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर देना है और सीधे हाथ पे उसको भी आगे की तरफ थोड़ा सा फालतू खींच देना है। अब इसका फायदा क्या हुआ, हमें यह पता चल गया कि पिछले जो लो पॉइंट्स थे उनके मुताबिक अब जो कैंडल ऊपर से नीचे आ रही है, तो जब वो इधर कहीं पे आएगी ना इस जगह पे, तो ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का किरदार अदा करते हुए इस कैंडल को मजीद नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। जैसे उसने यहां पे कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था, जैसे उसने यहां पे रोक दिया था, हो सकता है मैं 50% चांसेस हैं कि यहां पे भी वो वही ट्रेंड लाइन, वही किरदार जो पहले वो अदा कर चुकी है वो करते हुए हो सकता है कि यहां पे भी वो तीसरी दफा भी कैंडल को नीचे जाने से रोक दे। लेकिन 50% चांसेस हैं कि वो हो सकता है कि इस दफा कैंडल को रोकने में कामयाब ना हो। ठीक है, तो अगर ये कैंडल यहां से ऊपर उठती है यहां से, तो हमें जिस तरीके से हमने यहां से बाय की ट्रेड ली थी, ठीक है, यहां से ये जो मैंने चैनल बना दिया ये ऑलमोस्ट साइडवेज टाइप का बन गया। ठीक है, तो साइडवेज भी अगर बड़े स्विंग वाला है तो यहां से ऊपर उठते हुए हम बाय की ट्रेड लेंगे चैनल के अंदर। एक फायदा ये हमें पता चल गया। दूसरा फायदा ये है कि अगर फर्ज करें यहां से ये वाली कैंडल चैनल को तोड़ के नीचे आ जाती है, ठीक है, और नीचे ही चैनल के बाहर ही कहीं पे क्लोज भी हो जाती है, कैंडल ने चैनल को तोड़ा भी और चैनल के बाहर नीचे वाजिया तौर पे बाहर, ऐसा नहीं कि यहां पे बिल्कुल इस जगह पे आके क्लोज हो गई ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब, वो क्लोजिंग नहीं चाहिए। वाजिया तौर पे थोड़ा सा फासले पे क्लोज होनी चाहिए ट्रेंड लाइन से, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये चैनल टूट गया है। ठीक है, याद रखें कि जब कोई भी कैंडल अपने चैनल की नीचे वाली या ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकलती है और बाहर ही ट्रेंड लाइन से थोड़ा सा फासले पे क्लियरली वाज़ा तौर पर बाहर ही क्लोज भी हो जाए, तो उस सूरत में हम ये कहते हैं कि चैनल टूट गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि कैंडल बाहर तो गई थी चैनल से, यहां से बाहर निकली थी कैंडल, कोई भी है, 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट की भी हो सकती है, घंटे की, 4 घंटे की, वन डे की, ठीक है, कोई भी कैंडल हो सकती है कि कैंडल चैनल की ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर तो गई थी, काफी बाहर गई थी, लेकिन जब उसका टाइम पूरा हुआ तो क्लोज हुई वो अंदर आके, या चैनल की ट्रेंड लाइन के ऊपर आके क्लोज हो गई। तो ऐसी सूरत में हम ये नहीं कह सकते कि ये चैनल टूट गया है। क्यों? क्योंकि वो कैंडल गई जरूर थी बायर चैनल के, लेकिन क्लोज अंदर आके हो गई है, तो इसको हम कहेंगे चैनल नहीं टूटा। ठीक है, यहां पे चैनल टूटा नहीं है। चैनल टूटता कब है, जब कोई भी कैंडल जो चैनल से बाहर जाती है तो बाहर वो क्लोज भी हो जाए और वाजिया फासले पे, तो यहां पे हम कहेंगे कि चैनल टूट गया इस जगह पे। ठीक है जी, और याद रखें कि जब भी कोई चैनल टूटता है तो इंग्लिश में उसको कहते हैं ब्रेक आउट। चैनल के टूटने को
ब्रेक आउट कहा जाता है। तो फॉरेक्स के अंदर ये जो लफ्ज है ना, ब्रेक आउट, यानी चैनल का टूटना, ये पूरी एक साइंस है, इसको बड़ी अहमियत हासिल है। एक फॉरेक्स ट्रेडर जो होता है, आप यूं समझ लें कि वो मसल्ला बिछा के, ठीक है ना, वो बस तस्बीह हाथ में पकड़ के दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह ये चैनल टूटे सही एक दफा। यानी कि ब्रेकआउट इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी ट्रेडर के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। याद रखें कि जब भी कोई चैनल टूटता है, ब्रेकआउट दो तरह के होते हैं जी। पहला जो ब्रेकआउट होता है वो होता है रियल ब्रेकआउट, यानी असली वाला ब्रेकआउट, असली ब्रेकआउट। और दूसरा ब्रेकआउट वो होता है जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट। फेक का मतलब दो नंबर, जाली यानी नकली, जो असली नहीं है। ठीक है। तो याद रखें कि जो ट्रेडर होता है वो असली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेता है। ये जो रियल ब्रेकआउट, अगर कोई ब्रेकआउट साबित हो जाए कि ये रियल है, असली है, तो इस पे ट्रेड ली जाती है। हम ट्रेड लेते हैं। कहां से और कब, ये आगे हम देखेंगे। लेकिन जो फेक ब्रेकआउट होता है, जाली होता है, इस पर हम ट्रेड नहीं लेते, ट्रेड नहीं लेते। ठीक है जी। ये चीज क्लियर होगी कि ब्रेकआउट दो किस्म के होते हैं, एक रियल और फेक। ठीक है। रियल, अगर ब्रेकआउट का पता चल जाए कि ये रियल है, असली वाला है, तो उस पे हम ट्रेड लेते हैं। और अक्सर औकात, ठीक है, जो रियल ब्रेकआउट होता है, अगर वो रियल हो, तो ज्यादातर केसेस में आप यूं समझ ले 70 से 80% चांसेस होते हैं कि वो बड़ी जबरदस्त ट्रेड होती है, ज्यादातर इंतहाई जबरदस्त किस्म की ट्रेड मिलती है। ठीक है जी। वो आगे हम देखते हैं कि कैसे। अच्छा, यहां पे सदी बात ना करें ना प्लीज, बाहर जाके आप कर लें अगर आपने बात करनी है। ओके जी। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ब्रेकआउट होता है रियल, वो कैसे होता है, और जो फेक ब्रेकआउट होता है वो कैसा होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। उसके लिए मैं इस अपनी वाइट स्क्रीन के ऊपर दो एक जैसे चैनल बनाता हूं। ठीक है। और मिसाल के तौर पे मैं एक चैनल मैंने ये बना लिया साइडवेज, और दूसरा चैनल भी मैं बिल्कुल ऐसा ही बनाता हूं। ये भी एक चैनल साइडवेज, दोनों एक जैसे चैनल हैं। और उनके बीच में जो वेव है वो चल रही है एक तरीके से, साइडवेज चैनल है। यहां से शुरू हुई थी, ये ऊपर गई, नीचे आई इधर, और यहां पे से भी वापस नीचे आ गई। फर्ज करें यहां पे पहला लो पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट, और तीसरा जो लो पॉइंट था, यहां पे क्या हुआ कि एक कैंडल ने चैनल को तोड़ा नीचे की तरफ। अच्छा, ये ऊपर की तरफ से भी तोड़ सकती थी, ऊपर की तरफ से कैंडल बाहर निकले या नीचे की तरफ से बाहर निकले, एक ही बात है। तो फर्ज करें यहां से चैनल को कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, और
थोड़ा नीचे ही, चैनल के बाहर ही वो कैंडल क्लोज भी हो गई। जब चैनल के बाहर कैंडल क्लोज भी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये ब्रेक आउट हो गया है। ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद अब क्या होता है कि यहां पे शायद इक्का दुक्का कैंडल्स या इससे ज्यादा कैंडल्स हो सकता है मजीद नीचे भी जाएं। एक या एक से ज्यादा कैंडल्स नीचे जा सकती हैं। बाजुकात एक जाएगी, बाजुकात दो तीन कैंडल्स नीचे जाएंगी। ठीक है, बाजुकात इससे थोड़ी सी ज्यादा नीचे जा सकती हैं। उसके बाद क्या होता है कि कैंडल्स फिर वापस ऊपर आती हैं, ग्रीन कैंडल्स ऐसे। ठीक है, बाजुकात सिर्फ एक ही कैंडल लंबी ऊपर आएगी, बाजुकात छोटी दो तीन चार पांच कैंडल्स आएंगी एक से ज्यादा। और क्या करती है कि ये जो जिस लाइन को, ट्रेंड लाइन को इन कैंडल्स ने तोड़ा था ना, उस ट्रेंड लाइन के करीब आके कैंडल्स जो हैं वो या तो इस लाइन को टच करती हैं या थोड़ा सा अंदर जाती हैं या बिल्कुल ही अंदर नहीं जाती और यहां पे रुकती है। और यहां से रुकने के बाद वापस फिर अंदर दौड़, वापस नीचे की तरफ दौड़ लगा देती हैं जिस तरफ का ब्रेकआउट हुआ था। एक चैनल में जो मैंने अभी आपको बताया, क्या हुआ कि कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया। उसके बाद कुछ कैंडल्स, इक्का दुक्का या एक से ज्यादा, कुछ कैंडल्स नीचे गई। फिर कुछ कैंडल्स, एक दो या तीन या बाजू का इससे भी ज्यादा, वापस ऊपर की तरफ आई और चैनल की जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था थोड़ी देर पहले, उसको आके टच किया कैंडल्स ने, या थोड़ा सा फासले पे ही आके रुक गई। या कुछ इक्का दुक्का कैंडल्स चैनल के अंदर थोड़ा सा गई लेकिन क्लोज नहीं हुई अंदर। ठीक है, बाहर ही, क्लोज बाहर हुई और वापस फिर नीचे की तरफ कैंडल्स ने दौड़ लगा दी जिस सिमत में ब्रेकआउट हुआ था। एक ब्रेकआउट के बाद ये तरतीब बन सकती है, इस तरह की शक्ल बन सकती है। और दूसरी जो शक्ल है वो मैं इधर बनाता हूं कि बिल्कुल उसी तरीके से कैंडल ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहां पे नीचे आई और यहां से ब्रेकआउट हुआ। ठीक है जी। अब यहां पे क्या हुआ कि कैंडल्स नीचे भी गई थी इक्का दुक्का और यहां से कैंडल्स वापस भी ऊपर आई थी जैसे पहले केस में ऊपर आई थी, एक एक दो या बड़ी है उससे ज्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहां से एक कैंडल चैनल के अंदर गई और चैनल के अंदर ही वाजिया तौर पे जाके क्लोज भी हो गई। और उसके बाद फिर जो वेव थी पिछली, बिल्कुल उस तरीके से चलना भी शुरू हो गई ऊपर। अब ये दोनों चैनल्स एक जैसे हैं, उनके अंदर एक ही तरह की वेव भी मैंने दिखाई है जो चली है। दोनों चैनल्स में एक ही जगह से नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद जो कैंडल्स का रास्ता था वो पहले चैनल में मुख्तलिफ है ब्रेकआउट के बाद, और दूसरा जो ब्रेकआउट है उसमें ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का मूव करने का जो रास्ता है वो डिफरेंट है। कैसे? आप देखें कि पहला जो चैनल है इसमें ब्रेकआउट हुआ, कैंडल्स नीचे गई थोड़ी सी, फिर वापस ऊपर आई और जिस कैंडल जिस जिस ट्रेंड लाइन को तोड़ा था उसको उसके करीब आके उसको टच किया या थोड़ा सा फासले से उसको बाय बाय टाटा किया, टच करने की कोशिश की। और उसके बाद चैनल के अंदर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई वापस अंदर जाके, बल्कि नीचे की तरफ जिधर ब्रेकआउट हुआ था उधर ही दौड़ लगा दी। एक तो ये रास्ता है ब्रेकआउट के बाद कैंडल्स का। दूसरी तरफ रास्ता क्या है कि ब्रेकआउट हुआ था, नीचे गई थी, वापस भी कैंडल्स ऊपर आई थी, लेकिन ट्रेंड लाइन, टूटी हुई ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक कैंडल चैनल के अंदर आके क्लोज हो गई।
वाज़िया तौर पर। और फिर बजाय इसके कि वो कैंडल्स नीचे की तरफ दौड़ लगाती जिधर ब्रेकआउट हुआ था, चैनल के अंदर कैंडल जो है वो चैनल के अंदर ही मूव करना शुरू हो गई। ठीक है, तो याद रखें कि ये जो पहला ब्रेकआउट है ये है रियल, ये पहले वाला रियल ब्रेकआउट है। और जो दूसरे वाला ब्रेकआउट है ये है फेक। जो दूसरे वाला ब्रेकआउट है ये है फेक। क्यों? वजह आपको बताता हूं कि पहला जो ब्रेकआउट है उसमें ब्रेकआउट भी हुआ, कैंडल्स नीचे भी गई वापस भी आई। ठीक है, ये कैंडल्स जब वापस आई ना, वापस आने के बाद इस जगह को आप जरा गौर से देखें, ये वाली जो जगह है यहां पे कैंडल्स ने टूटी हुई लाइन को टच जरूर किया, या बाजुका थोड़ा सा नीचे से ही थोड़ा फासले पे ही आके रुक जाएंगी इधर, यानी करीब आएंगी, टच करने की कोशिश करेंगी टूटी हुई ट्रेंड लाइन को। और उसके बाद कोई एक कैंडल भी चैनल के अंदर जाके क्लोज नहीं हुई। अगर कोई इक्का दुक्का कैंडल अंदर गई थी लेकिन वो वापस आ गई है क्लोज, वो चैनल के बाहर ही हुई है नीचे ही। और उसके इस अमल को कि कैंडल्स का वापस ब्रेकआउट के बाद चैनल की टूटी हुई लाइन की तरफ आना और चैनल की टूटी हुई ट्रेंड लाइन के करीब आना या उसको टच करना या टच करने की कोशिश करके वापस ब्रेक आउट की सिमत में दौड़ लगा देना, इस अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रीटेस्टिंग। री का मतलब होता है दोबारा, टेस्टिंग का मतलब होता है टच करना या टच करने की कोशिश करना। कि ब्रेकआउट हुआ, कैंडल चली गई थी नीचे, फिर वापस आके दोबारा वापस आई कैंडल और उन्होंने टूटी हुई लाइन को टच करने की कोशिश की थोड़ा सा फासले से ही, या टच किया और फिर वापस जिस तरफ ब्रेकआउट हुआ था तो उसी तरफ दौड़ लगा दिया। इस सारे अमल को रीटेस्टिंग कहते हैं। लेकिन शर्त यह है, ये रीटेस्टिंग मुकम्मल कब होगी? रीटेस्टिंग के लिए मुकम्मल होने के लिए जरूरी ये होता है कि पहली दफा जब ब्रेकआउट हुआ था, कैंडल्स नीचे गई थी, जिस जगह तक कैंडल्स नीचे गई थी ना, यहां तक आई थी ना, इस जगह तक, यहां पे आपने एक सीधा लाइन लगा ली थी अपने चार्ट के ऊपर, एक लेवल बना लिया था सीधा, जहां से कैंडल्स ब्रेकआउट के बाद नीचे गई थी, वहां से फिर वापस ऊपर रीटेस्टिंग के लिए जाना शुरू किया था। आपने जितना नीचे ब्रेकआउट के बाद कैंडल गई थी वहां पे एक निशान लगा लिया था, लेवल बना लिया था। अब जब कैंडल्स वापस ऊपर जा रही थी, हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि ये वापस रीटेस्टिंग करके नीचे भी आएंगी। 50-50 था, हो सकता था कि ये चैनल के अंदर जाके कोई कैंडल क्लोज हो जाए। इस लाइन लगाने का फायदा क्या होगा? ये जो मैंने लेवल बनाया नीचे, जैसे ही अगर रीटेस्टिंग करके कैंडल्स वापस नीचे आएंगी ना, तो जैसे ही कोई कैंडल इस लाइन को क्रॉस करके नीचे जाएगी, फिर हम ट्रेड ले सकते हैं। फिर हमें तसल्ली हो जाएगी कि अब ये जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ हुआ था, यानी बेरिश ब्रेकआउट हुआ था, ये रीटेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो पहला लो बना था नीचे की तरफ, कैंडल्स ने रीटेस्टिंग के बाद उसको भी क्रॉस करना शुरू कर दिया है, क्रॉस कर लिया है। अब हम सम फर्ज कर लेंगे कि ये ब्रेकआउट असली वाला है, जिसमें रीटेस्टिंग का अमल भी मुकम्मल हो गया है। अब हम यहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं इस जगह पे। कैसे लेंगे वो मैं आगे बताता हूं आपको। ठीक हो गया जी?
तो ब्रेकआउट रियल वो होता है जिसमें रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो। अब इसके बदले में जो फेक ब्रेकआउट है आगे, उसमें ब्रेकआउट तो हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि जब कैंडल्स वापस ऊपर की तरफ गई तो जिस टूटी हुई लाइन को उन्होंने टच तोड़ा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, उसको टच करने के लिए कैंडल्स रुकी कोई नहीं यहां पे, बल्कि सीधा अंदर जाके चली गई और एक कैंडल चैनल के अंदर जाके क्लोज भी हो गई, और उसके बाद चैनल के अंदर ही कैंडल्स ने मूव करना शुरू कर दिया। तो रीटेस्टिंग का अमल हुआ ही नहीं। अगर होता तो फिर हमने वेट करना था कि क्या मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा। प्रीवियस जो लो था उससे अगर नीचे जाती तो हमने ट्रेड लेने का फैसला करना था। ठीक हो गया जी। तो इस मिसाल से हमने क्या सीखा कि ऐसा ब्रेकआउट किसी भी चैनल का कि जिस ब्रेकआउट में रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो जाए, उस ब्रेकआउट को हम रियल ब्रेकआउट कहते हैं। और जिस ब्रेकआउट में ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल ना हो, उसको हम फेक ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से मैंने इस मिसाल में ब्रेकआउट दिखाया है नीचे की तरफ, तो ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से भी हो सकता है। अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से होगा तो फिर कुछ तरतीब इस तरह से बनेगी कि मिसाल के तौर पे यहां से कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया था, बायर क्लोज हुई थी, ब्रेकआउट हो गया, ऊपर गई थी कुछ कैंडल्स, फिर वहां से नीचे आना शुरू किया था कुछ कैंडल्स ने, यहां पे आके रुकी थी, यहां से फिर टच करके या टच करने की कोशिश करके वापस ऊपर गई थी। तो प्रीवियस जो हाई था ब्रेकआउट के बाद ये वाला, इसको जब क्रॉस कर लिया तो हमने फर्ज कर लिया, समझ लिया कि ये ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग मुकम्मल हो गई है, तो ये रियल हो गया। तो यहां से हम ट्रेड ली, हमने बाय की। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है, रीटेस्टिंग मुकम्मल हो गई है, तो यहां से बाय की ट्रेड ली जाएगी। अगर नीचे की तरफ रीटेस्टिंग ब्रेकआउट के बाद मुकम्मल हो गई है, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया जी। और ये अगर ऊपर की तरफ था, यहां से ऊपर गया जरूर था, वापस आई थी यहां से, और यहां पे कोई कैंडल अंदर आके क्लोज हो गई थी, बात खत्म, ये फेक था, इसमें रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल ही नहीं हुआ। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो वो बुलिश ब्रेकआउट कहलाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो वो बेरिश ब्रेकआउट कहलाता है। बुल का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना, बेयर का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। क्लियर होगी जी बात ये। ओके, अब इसमें अगली बात मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्रेकआउट रियल होता है, साबित हो जाए कि एक ब्रेकआउट रियल है, तो उस पे रीटेस्टिंग का जब अमल मुकम्मल हो जाता है, तो फिर हम ट्रेड में इंटर किस वक्त होना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए, वेट करना चाहिए या एकदम से बस जैसे ही वो ब्रेकआउट के बाद जो प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई होता है जैसे ही उसको क्रॉस करे तो हमें ट्रेड में इंटर हो जाना चाहिए। तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे दो मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज की जाती हैं। आपकी मर्जी है कि आप पहले कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। ठीक है, दोनों ट्रेडर्स जो होते हैं वो दोनों यूज कर रहे होते हैं, कभी एक कभी दूसरी। वो क्या टेक्निक है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम फिर चलेंगे प्रैक्टिस के ऊपर। बल्कि एक छोटी सी चीज और भी आपको बतानी है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट के ऊपर। मैं क्या करता हूं जी कि मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूं। चैनल की हम पिछले सेशन में बात कर चुके हुए हैं कि मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। कुछ 7-8 शक्लें तो मैंने आपको बना के बताई थी कि मुख्तलिफ किस्म की शक्लें जो ज्यादातर चैनल्स की बनती हैं वो किस तरह की होती हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैं एक सिंपल सा साइडवेज का चैनल ही बना रहा हूं। ये एक चैनल है साइडवेज का, और इसमें हम फर्ज करते हैं कि बुलिश ब्रेकआउट हुआ, यहां से
एक कैंडल बाहर निकली और क्लियरली बाहर जाके क्लोज हुई, फिर कुछ कैंडल्स इक्का दुक्का ऊपर जाने के बाद वापस आई, रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल किया। बाजुकात यहाँ पे काफी देर कैंडल्स रुकी भी रहती हैं इस जगह पे, तो उसके बाद फिर यहां से एकदम से कैंडल्स ने ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। तो अब आपने ये पहले से प्रीवियस जो हाई था इस पे आपने एक लेवल बनाया हुआ था सीधा लंबा। जब कभी कैंडल्स इसको क्रॉस करेंगी ऊपर की तरफ, पहली टेक्निक क्या है कि जैसे ही किसी कैंडल ने इसको यहां से ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो लोग पहले से तैयार बैठे हुए थे, तो यहां से उन्होंने बाय की ट्रेड ले ली। ठीक है जी। दूसरी टेक्निक क्या है जो शुरू में आपको अपनानी चाहिए कि आपने ये कैंडल जो है मिसाल के तौर पे छोटी 15 मिनट की 30 मिनट की, इसको आप ऊपर क्लोज होने का इंतजार कर लें। ठीक है, फर्ज करें ये कैंडल यहां पे क्लोज होती है, तो अगली कैंडल जब शुरू हो, दो बातें होंगी ना अगली कैंडल के लिए कि अगर तो यहां से ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा दे तो जैसे ही अगली कैंडल पिछली कैंडल के हाई से ऊपर जाए तो तब आप बाय में एंटर हो जाएं यहां से। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये कैंडल जो शुरू हुई है हो सकता है थोड़ी नीचे आए, इंतजार करें, जितना नीचे आने के बाद यहां से ऊपर उठना शुरू करे ना, तो वहां से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो, वो ज्यादा अच्छी ट्रेड आपको मिल जाएगी। तो दोनों सूरतों में अगर पिछली कैंडल के हाई को तोड़ के ऊपर निकले तब बाय में एंटर हो जाएं, या पिछली जो कैंडल है उसके बराबर बॉटम में जो लेवल बनाया था वहां तक चांसेस हैं कि वहां तक भी जाएगी या थोड़ा सा नीचे जाएगी, जहां से ऊपर जाना शुरू करे नीचे जाके वहां से आप बाय की ट्रेड में एंटर हो जाएं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कैंडल, ये आपका जो पीछे वाला लेवल था ना ब्रेकआउट का, प्रीवियस हाई या नीचे की तरफ हुआ है तो प्रीवियस लो, ठीक है, जब भी कैंडल इसको तोड़ेगी ना तो इंतहाई ज्यादा स्पीड से ऊपर निकलेगी या नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नॉलेज है ना चैनल वाला, ब्रेकआउट वाला, ये आपकी तरह बेतहाशा सैकड़ों हजारों करोड़ों ट्रेडर्स बना के बैठे हुए थे, तो वो भी इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही ये लेवल टूटेगा कैंडल ऊपर निकलेगी तो उन्होंने बाय में एंटर हो जाना है। तो एकदम से यहां से बहुत ज्यादा बाय का वॉल्यूम इंटर होता है, बेताशा लोग बाय का ट्रेड लगाते हैं, तो यहां से जब ऊपर उठेगी वो काफी स्पीड से ऊपर जाएगी, ज्यादातर केसेस में 70-80% से ज्यादा चांस ये होगा। तो फिर अगर ये दूसरी स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको बाज औकात ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, उससे पहले ही वो रॉकेट की तरह बहुत ऊपर निकल जाती है या नीचे चली जाती है। तो इसलिए आपकी मर्जी होती है, आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो आपको इस काबिल बनाती है कि आप बेहतर फैसला करें कि यहां से ऊपर निकलते ही ट्रेड लेनी है या थोड़ा सा वेट करके दूसरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक ट्रेड लेनी है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए जो लोग ट्रेडर यूज करते हैं, तो दोनों इफेक्टिव होते हैं। अच्छा जी, ये बात होगी। अब इसी को मैं ब्रेकआउट को, अगर बेरिश ब्रेकआउट होता नीचे की तरफ तो फिर बता देता हूं कि यहां पे हमने कैसे ट्रेड लेनी थी। मिसाल के तौर पे ये ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ, यहां से कैंडल आई थी नीचे और यहां से ये यहां पे क्लियरली नीचे क्लोज हुई थी, नीचे जाके यहां तक गई और उसके बाद फिर वापस ऊपर आई थी। ठीक है, यहां से वापस नीचे आई जब रीटेस्टिंग करके, तो आपने पहले से एक प्रीवियस लो का लेवल बनाया हुआ था कि ब्रेकआउट के बाद कहां तक कैंडल्स नीचे गई थी। जैसे ही इस लेवल को, प्रीवियस लो नीचे की तरफ जो ब्रेकआउट हुआ है, इसने ब्रेक किया तो स्पीड से नीचे जाएगी। पहली तो यह है कि आप यहां से ही सेल की ट्रेड ले लें, ये पहला तरीका है। ठीक है, अदरवाइज वेट करें कि ये कैंडल क्लोज हो छोटे टाइम फ्रेम की, यहाँ पे 4 घंटे या एक दिन के कैंडल का वेट नहीं करना, 15 मिनट या 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। जैसे वो कैंडल क्लोज हुई, अगली कैंडल हो सकता है थोड़ी सी ऊपर आए,
अगर ऊपर आती है तो वेट करें, जितनी ऊपर आए वहां से जब नीचे जाना शुरू करे तो वहां से सेल की ट्रेड लें। अदरवाइज पिछली कैंडल जो थी, जैसे ही कैंडल उसके लो को तोड़ के नीचे जाए तो वहां से फौरन ट्रेड में एंटर हो जाए। तो ये दूसरी टेक्निक, दो तरीके हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब भी ब्रेकआउट रियल साबित होता है तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, 70-80%, मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, बाजुकात इससे थोड़े से कम भी हो सकते हैं, बाजुकात इससे ज्यादा भी, कि ये जो ट्रेड होगी ना रियल ब्रेकआउट पे, ये थोड़े वक्त में आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगी। इसकी मूवमेंट बड़ी फास्ट होती है जब ब्रेकआउट रियल साबित हो रहा होता है। ठीक है। तो अब इसको हम जब लाइव चार्ट के ऊपर, अभी किसी भी चार्ट के ऊपर, किसी भी पेयर का चार्ट आप यूज करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर जब हम ये देखेंगे कि चैनल कहां पे ब्रेक हुआ था, रीटेस्टिंग कहां पे हुई थी, उसके बाद फिर जब उसने उसको तोड़ा था प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो पॉइंट को, तो कितनी स्पीड से किधर तक कैंडल्स गई थी, तब आपको आइडिया होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम चलते हैं लाइव चार्ट्स के ऊपर, प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। आप देख रहे हैं हमारा जो लेवल हमने बनाया था वन डे का, उस तक क्या है। फिर यहां से जो इंटर हुए थे, अभी तक कितना प्रॉफिट ले चुके हैं। ओके जी, ये हमारा लाइव चार्ट। ये तो खैर मैंने कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। मैं क्या करता हूँ कि ये गोल्ड का चार्ट है, क्योंकि गोल्ड का चार्ट जरा खतरनाक समझा जाता है फॉरेक्स में, तो हम इसी चार्ट के ऊपर, फ्रेश चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे कल ये कहा था कि कोशिश आपने करनी है प्रैक्टिस करते हुए, जब चैनल बनाने हैं, कि आप वन डे के चार्ट पे चैनल बनाएं। ठीक है। लेकिन बाजुकात आप जब नया चैनल बना रहे होंगे, पीछे से बनाते हुए आएंगे ना प्रैक्टिस करते हुए, तो चैनल बनते जाएंगे, चैनल टूट रहे होंगे, आगे नए चैनल बन रहे होंगे। तो बाजुकात वन डे के चार्ट के ऊपर आपको कोई भी चैनल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, तो वहां पे आप फिर, वन डे से छोटा चार्ट होता है 4 घंटे का, फिर आप 4 घंटे का चार्ट ओपन कर लें, वहां पे चैनल बनाएं। लेकिन शुरू आपने करना है वन डे के चार्ट से ही, चैनल बनाने की प्रैक्टिस वहां से शुरू करनी है कम से कम। उसके बाद आप फिर 4 घंटे के चार्ट पे आके चैनल बनाएंगे। तो वन डे की प्रैक्टिस मैंने कल के सेशन में करवा दी थी। आज मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा हम चैनल बनाते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रियल हुआ, फेक हुआ, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो वही तरीका कार के, सबसे पहले आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया और अपने चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आप लेके आए, लेकिन इस तरह से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट नजर आनी चाहिए, क्लियर नजर आनी चाहिए। अब जैसे ये है, तो अब आप इसमें देखें कि हमें मुख्तलिफ पैचेस नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम, लाइव कैंडल ये चल रही है, ठीक है, तो बल्कि हम पीछे से कैंडल बनाना आते हैं और फिर आखिर में हम लाइव कैंडल पे आएंगे। मिसाल के तौर पे यहां से हम शुरू करते हैं जी, बल्कि ये वाला भी चैनल बन रहा है, इसको भी हम देख लेते हैं। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर, ये यहां से, ये जो मैंने दायरा लगाया है ना, इस दायरा यहां से लेके और यहां तक, ये प्राइस नीचे से ऊपर गई है इस दायरे के अंदर, ये एक चैनल बनेगा। क्योंकि ये एक कैंडल 4 घंटे की है, तो आप देखें कि ये यहां से लेके एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, कम से कम 10 कैंडल्स, यानी 10 को 4 से जरब दें, 40 घंटे के लिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 दिन के लिए कीमत गोल्ड की नीचे से ऊपर जाती रही है। तो ये जो ट्रेंड था,
ये बुलिश ट्रेंड था कितने घंटे के लिए? 40 घंटे के लिए प्राइस ने ज्यादा ऊपर गई, थोड़ी नीचे आई, जो बुलिश वेव हम पढ़ चुके हुए हैं पहले, ठीक है। अब इसी चैनल को या इसी ट्रेंड को जो मैंने नीले दायरे के अंदर बंद किया है, इसको जब हम छोटे चार्ट के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है, यानी 1 घंटे के ऊपर, तो वहां पे बहुत अच्छा चैनल बन जाएगा, उसको हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। वो कैसे? अब देखें कि यहां पे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूं, मजीद इसको इस जगह पे, ये 4 घंटे पे ही चैनल बना लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन लेफ्ट साइड पे टूल एरिया में हमने गया, ट्रेंड लाइन को क्लिक किया और ट्रेंड लाइन का कलर सेलेक्ट किया, उसकी मोटाई मैंने सेलेक्ट की मैक्सिमम। अब देखें ये पहला लो पॉइंट, यहां से मैंने ट्रेंड लाइन को खींचना शुरू किया, और ज्यादा से ज्यादा जो लो पॉइंट्स हैं इस सारे रास्ते में वो कितने हैं? एक लो पॉइंट ये है, दूसरा लो पॉइंट ये है, तीसरा लो पॉइंट ये है, चौथा लो पॉइंट ये है, पांचवा लो पॉइंट ये है, और छठा लो पॉइंट ये है। हम पिछले सेशंस में इस चीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि एक ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए कम से कम दो लो पॉइंट या दो से ज्यादा, सॉरी, दो हाई पॉइंट या दो लो पॉइंट्स को टच करना जरूरी होता है। अब देखें यहाँ पे मेरी ये ट्रेंड लाइन एक लो पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है, एक लो पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है, दो ये हो गए, और तीसरे को यहाँ पे टच कर रही है। तो ये दो से ज्यादा को कर रही है, कम से कम दो को करना जरूरी होता है, तो ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। एक यहाँ पे हो सकती है। आप में से कुछ दोस्त ये कह सकते हैं कि सर आपने ये जो पिछली कैंडल थी पहली, इसका लो पॉइंट तो ये नीचे था, इसको क्यों छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इसकी विक अकेली कैंडल की बहुत बड़ी है नीचे की तरफ, आधी विक ले ली है, आधी छोड़ दी है, क्योंकि इस तरह की मूवमेंट ज्यादातर न्यूज की वजह से होती है, वो न्यूज का असर खत्म हो गया, कैंडल वापस चली गई, तो मैंने आधी विक इसलिए ले ली। लेकिन अगर आप चाहें तो पूरी विक लो पॉइंट यहां से भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। यहां से आपने ली तो फिर थोड़ा सा आपको आगे से इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, शायद यहां पे आपको करना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाके आप एक लो पॉइंट और यहाँ पे दूसरा लो पॉइंट पूरा टच हो रहा है, और ये फिर 50-50 है, तो यहाँ पे ये वैलिड होगी। ठीक है जी। अब दूसरा जो चैनल की लाइन है ऊपर वाली, वो यहाँ पे पहला हाई पॉइंट ऊपर, ये वाला हाई पॉइंट है पहला, इसको कनेक्ट कर देते हैं हम। अगला जो हाई पॉइंट है वो, ये पहला हाई पॉइंट यहाँ पे, और अगला हाई पॉइंट दूसरा जो है वो देखें कितना क्लियर हमें मिल रहा है, ये यहाँ पे, ठीक है, और इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हुआ, ये यहां से लेके यहां तक ये बुलिश चैनल था। तो मैंने आपको बताया था कि चैनल बनाने के दो फायदे होते हैं। आपने ये चैनल बनाया हुआ था, फर्ज करें अभी कैंडल यहां पे थी, ये इस जगह पे, यहां पे थी कैंडल अभी, ठीक है, या चलें फर्ज करें यहां पे थी इस जगह पे। तो अब ऊपर वाले देखें दो हाई पॉइंट पे ये ट्रेंड लाइन आपने बना दी थी, ठीक है, यहां से नीचे एक लो पॉइंट बना है कैंडल ने, आप दूसरे का वेट कर रहे हैं कि यहां पे दूसरा लो पॉइंट बन गया ये इस जगह पे, तो ये कौन सा चैनल है? बुलिश, यहां तक। तो यहां पे ये पहला लो पॉइंट था, नंबरिंग करें इसकी जो हम पढ़ चुके हुए हैं पहले, ये पहला लो पॉइंट, यहां से कैंडल ऊपर गई, ये हाई पॉइंट, ठीक है, और यहां से नीचे आई तो ये हायर लो बना ना नीचे, यहां से ऊपर उठ रही है, तो हायर लो से ऊपर उठते हुए बुलिश चैनल में हम यहां से बाय की ट्रेड हमने पकड़ी पहली, ठीक है, बुलिश चैनल के मुताबिक। अच्छा, उसके बाद आगे क्या हुआ कि थोड़ा सा आगे चले, तो ये वाली ट्रेड ऊपर जा रही थी, थोड़ी ऊपर गई, लेकिन अब यहां पे इस ट्रेड ने, इसके अंदर जो कैंडल के अंदर या प्राइस के अंदर जो बाय का मोमेंटम था वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, कि ये कैंडल 4 घंटे की क्लोज हुई, ठीक है, इसको ऊपर जाना चाहिए था ना, ताकि यहाँ पे ऊपर जाके कहीं पे टच करती, अगला हाई इधर बनाती, बुलिश पैटर्न को आप पढ़ चुके हुए हैं, इधर कहीं पे बनाना था।
लेकिन आप देखिए अगली कैंडल वापस नीचे आके क्लोज हो गई। तो अब जिन लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड ली हुई थी, अब वो यहाँ पे वो थोड़े से प्रॉफिट में ट्रेड से निकल गए हुए हैं, क्योंकि अब वो मशकूक हो गए हैं कि यार इसका ऊपर जाने का मोमेंटम अब रहा नहीं है। आगे क्या हुआ कि इस कैंडल ने, ये देखें बिल्कुल नीचे ट्रेंड लाइन ऊपर क्लोज हुई है, इस कैंडल ने उन ट्रेडर्स को और ज्यादा मुताद कर दिया है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये ब्रेकआउट करने जा रही है नीचे की तरफ। ये जो कैंडल है इसने नहीं ब्रेकआउट किया, क्योंकि ये ऊपर ही क्लोज हुई है लाइन के। लेकिन अगली कैंडल ने ब्रेकआउट नीचे की तरफ बेरिश कंफर्म कर दिया, क्योंकि वो अगली कैंडल चैनल के बाहर ही ओपन हुई, चैनल के बाहर ही क्लोज भी हुई, तो ब्रेकआउट उसने कंफर्म। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा ब्रेकआउट हुआ है, बेरिश नीचे की तरफ। उसके बाद ये कैंडल एक ग्रीन बनी ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे, यहां तक तो कैंडल नीचे आई थी ना ब्रेकआउट के बाद, ठीक है यहां तक। अब अगर इसी को, ये 4 घंटे का चार्ट है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं ना इस जगह पे, मैं अगर इसी को 4 घंटे से छोटे चार्ट पे ले जाऊं जहां पे आप कंफ्यूज हो, वहां से एक स्टेप नीचे चार्ट पे चले जाएं। जैसे अब मैं 1 घंटे पे गया तो अब देखिएगा ये ब्रेकआउट कितना वाज़ह नजर आएगा 1 घंटे के चार्ट पे। मैं आप देखें एक घंटे के चार्ट पे चला गया, नॉलेज वही है, पीछे जाना पड़ेगा यहाँ पे। आप देखें कितना वाज़ह ब्रेकआउट आपको नजर आ रहा है। ये नीचे आई थी ब्रेकआउट के बाद, एक कैंडल क्लोज हुई, आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये भी देखें कैंडल नीचे भी आई है यहाँ पे, ठीक है। यहां से फिर कैंडल्स ने ऊपर जाना शुरू किया, ये देख रहे हैं। तो आपने, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहां तक कैंडल ज्यादा से ज्यादा नीचे आई थी, यहां तक ले लें या यहां तक ले लें, ठीक है। आपने जो प्रीवियस लो पॉइंट था वो बनाया था यहां पे, ब्रेकआउट के बाद यहां तक आपने ये लेवल बना दिया था, ये ले ली। अब ये लेवल आपने पहले बना दिया था, कैंडल यहां पे थी, क्या हो सकता था कि ये कैंडल वापस ऊपर जाके चैनल में क्लोज हो जाती, फेक ब्रेकआउट साबित हो जाता। दूसरा क्या था कि वापस ऊपर जाने की कोशिश की, टच करने की, ऊपर तक जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। दूर से भी तो बाय बाय टाटा हो सकता है, कोशिश तो की है उसने, देखें 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे के लिए ऊपर जाने की कोशिश की है, ठीक है। तो आपने ये प्रीवियस लो पॉइंट बनाया हुआ था, जैसे ही कैंडल ने इसको तोड़ा, तो कैंडल्स देखें यहाँ पे मूवमेंट स्लो है, एक एक घंटे की कैंडल का साइज देखें आप, जैसा कि ट्रेडर जो है ना वो अनडिसाइडेड से हैं, फैसला नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही उसने इस लेवल को तोड़ा, और यहां से आप चेक करें, फिर लोग इंटर हो गए सेल की ट्रेड में, इधर से कुछ यहां से हो गए थे इस जगह से, कुछ यहां पे हुए, कुछ जैसे ही इसको इसने तोड़ा, क्योंकि मूवमेंट थी ही नहीं, यहां से आप देखें कि फिर कैंडल की स्पीड चेक करें आप नीचे, ठीक है जी, क्योंकि ये रीटेस्टिंग कंफर्म हो गई है बेरिश। तो यहां से आप इंटर हुए, यहाँ पे जो बंदा यहां पे भी निकला है प्रॉफिट, कितने थोड़े टाइम में कितना बड़ा उसने प्रॉफिट लिया है, आप चेक करें, ये था रियल ब्रेकआउट। हालांकि यहाँ पे डॉजी था ये, मार्केट मूव ही नहीं कर रही, चेक करें कितने घंटे तक, लेकिन फिर भी जब उसने डिसीजन लिया है ना, ओके जी कंफर्म हो गया रियल ब्रेकआउट है, तो अल्लाह दे वाले। चेक करेंगे फिर कैंडल्स की, आप देखें कि यहाँ पे क्या शक्ल थी छोटी छोटी, और वही कैंडल्स आप देखें कितनी बड़ी बड़ी छलांगे हैं। और मजीद आगे देखें आप, जो नॉलेज वाले ट्रेडर थे उन्होंने देखें फिर लिया कितना प्रॉफिट है, आप समझ गए सर। ये फायदा होता है कैंडल बड़ा अगर रियल ब्रेकआउट मिल जाए, तो उस पे ज्यादातर केसेस में वो अकेली ट्रेड आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे जाती है, लंबे अरसे के लिए वो प्रॉफिट चलता रहता है। लेकिन ये कौन आदमी कितना ज्यादा प्रॉफिट लेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका नॉलेज के ऊपर ग्रिप कितनी है, प्रैक्टिस कितनी है उसकी, ठीक है जी। ये मैंने 4 घंटे का बनाया था। अच्छा, अब ये हो गया चैनल पिछला। अब देखें यहां से जब ये नीचे आ रही है, तो 4 घंटे पे वापस आते हैं जल्दी से। तो यहां से नीचे आ रही है, तो ये एक ट्रेंड बन रहा है ना, 4 4 घंटे की देखें, 15 20 कैंडल्स तो हैं, ये 10 12 कैंडल्स। तो यहां से नीचे आते हुए ये कौन सा छोटा ट्रेंड है 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, बेरिश। तो चैनल बनना चाहिए ना इधर भी, ठीक है। लेकिन
जहां पे चैनल थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा इस जगह पे, तो वहां पे आप 1 घंटे के चार्ट पे चले जाएं, वो ज्यादा क्लियर कर देगा आपको। पीछे जाएं, आप देखें यहाँ पे थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे वो चैनल ज्यादा कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चैनल बनाएं। अब इसकी सर मैं माजरत टोकने के लिए ये माइक किसी भाई ने ऑन किया हुआ है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, समझ नहीं आ बैक रही। कर देता और ये हूं। अब देखें डॉक्टर यहां अख्तर से साहब लेकर के एक बंद लो कर दो। पॉइंट, दूसरा लो पॉइंट इधर, तीसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट, ये 5 लो पॉइंट बन रहे हैं जी यहाँ। तो मैं कितने लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ एक सीधी लाइन से? 2 तो हो गए हैं, आइडियल होगी, तीसरा भी हो गया लें जी, ये मेरी ट्रेंड लाइन बड़ी जबरदस्त साबित हो गई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एक लो पॉइंट ऊपर, दूसरा इधर बड़ा आइडियली, और तीसरा देखें कितना जबरदस्त कनेक्ट हुआ है। एक पहला लो पॉइंट, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। चैनल की ऊपर वाली लाइन दूसरी बनाएं, ट्रेंड लाइन। ये लें जी, कितनी आइडियल बन गया हमारा। क्या बता रहा है ये? यहां पे ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन वो कौन सा था? उसने रीटेस्टिंग नहीं की थी, वापस आ गया था। और बेरिश चैनल है, और यहां से किसी ने सेल की ट्रेड ली थी, यहां से दोबारा सेल की, चैनल के अंदर वेव के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक, यहां से फिर तीसरी ट्रेड सेल की मिली थी, वो अलहदा प्रॉफिट लिया। जब यहां से ऊपर गई, ये ब्रेकआउट हुआ, ये देखें कैंडल कितनी गई। फिर यहां से ऊपर नहीं गई कैंडल, इस ये देखें प्रीवियस, ये बुलिश ब्रेकआउट है, ये कैंडल इससे ऊपर नहीं गई, वापस नीचे आना शुरू हो गई। तो यहां पे हमने अब प्रीवियस हाई बनाया, लेवल अपना, ये जगह, ये लें जी। यहां से कैंडल देखें वापस आई 1 घंटे की नीचे, दूसरी और नीचे आई, रीटेस्टिंग की इसने प्रॉपर, ऊपर जोर लगाया। यहां से जब ऊपर निकली है, कुछ लोग जल्दबाजी में यहां से बाय की ट्रेड में इंटर हुए थे। ठीक है जी, कुछ लोग जिन्होंने दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि एक कैंडल देखें क्लोज हो जाए ऊपर, ये वाली हुई थी क्लोज ऊपर, तो अगली कैंडल जैसे ही नीचे आई, यहां से हुए या यहां से इंटर हुए, इसके बाद बाय की ट्रेड में जो इधर से इंटर हुए, तो अब आप चेक करें कि कम से कम किसी ने प्रॉफिट लिया होगा यहां से इंटर होने के बाद, 2018 से। तो यहां पे अगर लिया है तो कितना है, 2018 किधर और 2038 किधर, 10 पॉइंट, 100 पिप, 10 पॉइंट, एक सेंट की ट्रेड थी, सबसे छोटी, $10 का प्रॉफिट दिया है उसने। आगे देखें, रियल ब्रेकआउट है, बस यही दिया है इसने ज्यादा। अगर कोई यहां पे भी निकल गया था, 1 सेंट की ट्रेड, $5 प्रॉफिट लेके थोड़ा था। ठीक है सर। और फिर आगे क्या हुआ कि उसने देखें, यहां से ब्रेकआउट हुआ है ना, और याद रखें कि ये है 4 घंटे का और 1 घंटे का चार्ट। असल बात होती है 1 डे की और 4 घंटे की। ये आप चेक करें कि जब यहां से ये ब्रेकआउट हुआ है ना चैनल, ये वाला, तो उसके बाद फिर जब ऊपर गई है, जिन्होंने वेट किया है, चेक करें किधर तक गई है फिर। ठीक है सर। तो अच्छा, फिर यहां पे आप देखें 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, यहां पे इस जगह से लेके यहां तक कौन सा चैनल बना है जी? साइडवेज। कैसे? ये देखें आप, ये साइडवेज चैनल बना हुआ है, ये देखें कितना प्यारा साइडवेज चैनल बना है। ये साइडवेज चैनल में ट्रेड मिली, बड़ा स्विंग है, यहां से नीचे से बाय की ट्रेड मिली, ऊपर से सेल की मिली, यहां से फिर सेल की मिली। ये इसने चैनल को तोड़ा था साइडवेज को, लेकिन रीटेस्टिंग कोई नहीं हुई। अगर ये प्रीवियस लो को क्रॉस करके नीचे जाता तो फिर सेल की ट्रेड मिलनी थी, रीटेस्टिंग। वो वापस आ गई इधर, फिर चैनल के अंदर आ गई, यहां पे वो चैनल में आ गई वापस। ठीक है जी। अब यहां पे हम अगर इसको एक बड़ा चैनल बना लें जल्दी से, इस जगह से यहां से ऊपर अगर आप चैनल बनाएं, तो ये देखें बुलिश चैनल कितना जबरदस्त बना हुआ है। ठीक है, तो फिर यहां पे आपको पता चलेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्टिंग हुई हुई है यहां पे। तो ये बात है प्रैक्टिस करने की, जितना आपको समझ आया है उसको अप्लाई करें चार्ट के ऊपर।
ठीक है, ये देखें चैनल बना लिया, ऊपर भी बना लें। ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ये रीटेस्टिंग प्रॉपर हुई है, और प्रीवियस लो यहाँ पे कौन सा बना था, ये वाला बना था प्रीवियस लो, ये वाला। तो यहाँ पे ये आई जरूर है नीचे फिलहाल, ठीक है। यहाँ से इसने अगर किसी ने ट्रेड ली थी 2025 पे 24 पे, फिलहाल यहाँ पे इसने कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, दिया है प्रॉफिट, लेकिन वो मूव जो इसको यहाँ पे देनी चाहिए थी वो ऊपर गई है, ठीक है। इंटर कोई नहीं हुई, लेकिन जब थोड़ी देर के बाद आई है नीचे, तो फिर आप देखें कि वो कितनी मूव उसने बड़ी दी है। तो जरूरी नहीं होता कि हर ट्रेड आपको नॉलेज के मुताबिक बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे, कभी कभार थोड़े प्रॉफिट पे भी काट सकते हैं आप, कभी कभार थोड़े नुकसान पे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो 60-70%, 80% चांसेस होते हैं कि नॉलेज आपको प्रॉफिट में ज्यादा लेके जाएगा। तो अब आप फिर देखें कि जब ये वाला चैनल ब्रेक हुआ है, इधर से ब्रेकआउट हुआ था साइडवेज का यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो ये रीटेस्टिंग इसने की है, जब यहां से नीचे गई है तो कितनी बड़ी मूव दी है। फिर यहाँ पे दोबारा से 4 घंटे के चार्ट के ऊपर आपको यहां से आप देखें नीचे से बुलिश चैनल के अंदर मूव कर रही है मार्केट। एक तो ये प्रैक्टिस होगी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 1 डे का चार्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर नॉलेज अप्लाई करेंगे, तो वो लॉन्ग टर्म में बड़ा ट्रेंड दिखा रहा होगा। तो लॉन्ग टर्म में जो बड़ा ट्रेंड है वो क्या नजर आ रहा है आपको 1 डे के चार्ट में, वो आप अगर चैनल बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि एक बड़ा चैनल तो यहां पे बन गया कुछ इस तरीके से, ये यहां से गया था, यहाँ पे बुलिश चैनल था, ये यहाँ से ब्रेकआउट हो गया हुआ है, रीटेस्टिंग होगी हुई है इधर से, और अभी यहां से लेके इस जगह से लेके जी, मैं इसको अब खत्म करता हूँ, यहाँ से हम इसका बनाते हैं एक और सीक्वेंस जो है। यहाँ से अगर आप 1 डे के चार्ट के मुताबिक लें, एक सर जी किसी का माइक खुला है, बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है क्लास ये देखें, ये एक लो पॉइंट, ये यहाँ पे दूसरा लो पॉइंट, ये तीसरा लो पॉइंट, ठीक है, डेली चार्ट के ऊपर। तो एक ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए कितने लो पॉइंट्स को टच होना सर जरूरी है? किसी का 2। माइक खुला यहाँ है, पे कितने प्लीज हो उसको रहे हैं? कह दे कि 3 ऑफ कर दे। आइडियली हो रहे हैं। तो आप ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन आप बनाते हैं, ये बड़ा ट्रेंड है, तो ये पहला हाई पॉइंट और ये दूसरा हाई पॉइंट यहाँ पे टच हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, तो आप मजीद थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो इसको यहाँ पे नीचे भी ला सकते हैं। देखें, ये 1 डे का एक मैंने हाई पॉइंट ले लिया, दूसरी कैंडल का हाई पॉइंट ले लिया, इसके भी करीब आ गई ये लाइन, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे देखें इस ट्रेंड लाइन ने कितनी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है। तो आपने नॉलेज अप्लाई करने के मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज सामने रखनी होगी कि शायद ये वाला चैनल इफेक्टिव हो रहा होगा, ज्यादा ट्रेडर इस वक्त इसको फॉलो कर रहे होंगे, हो सकता है ज्यादा ट्रेडर इस चैनल को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे रख के, ठीक है। तो सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं नॉलेज के मुताबिक वो सारी आपने ओपन रखनी है, ठीक है। जिसको कैंडल फॉलो कर रही है उसके साथ आपने इंटर हो जाना है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पे ये क्यों रुकी हुई है इस जगह पे, इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही? इसलिए कि भाई 1 डे का चार्ट है, यहाँ पे अच्छी खासी रेजिस्टेंस मौजूद है, इसको तोड़ेगी तो ऊपर यहाँ पे जाके रुकेगी, क्योंकि वो भी वैलिड ट्रेंड लाइन है, ये भी वैलिड नॉलेज है। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, इसलिए इसी को ही नहीं क्लियर कर पा रही। ये देखे ना 1 डे की कितनी सारी कैंडल्स हैं यहाँ पे, जो कि अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल दे रही है इसको यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि आपने जो बेसिक्स 2-3 नॉलेज है वो सारे अप्लाई करने हैं। तो मैं अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, तो इस जगह के ऊपर देखें ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस जगह पे, ये यहां तक, ये ले, है कि नहीं? 1 डे के चार्ट के मुताबिक ये भी मैंने कवर कर दिया। देखें यहाँ पे ये सारा जो एरिया है 30 से 40 तक का, 42 तक का, ये सारा रेजिस्टेंस का एरिया है। कैंडल जो 1 डे की होती है, जो पहले क्लोज हो चुकी है, उसका हाई पॉइंट भी बड़ा वैलिड होता है, बड़ा पावरफुल होता है।
या लो पॉइंट बड़ा वैलिड होता है। तो इस वक्त अगर आप छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे तो फिलहाल ये देखिए कितना बड़ा इम्कान है इसको क्रॉस करना ऊपर, यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये नॉलेज है। तो आज के लिए इतना ही जी, 1 घंटा हो गया हुआ है। और अभी आप दोस्त जो क्वेश्चन करना चाहें क्वेश्चन कर सकते हैं आज के सेशन के हवाले से। अभी मुझे याद आ रहा है कि एक पॉइंट मैंने आज के सिलेबस में और भी लिखा था कि मल्टी टाइम फ्रेमिंग, लेकिन अभी टाइम ज्यादा हो गया है तो उसको अगले सेशन में डालेंगे, कंफर्मेशन का एक तरीका। तो आज का आपका होमवर्क काफी हो गया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद होती है जी। और